नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है शेख आरिफ। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। परसों एक मामला आता है छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर से, जहां एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जो आरोपी है उसका सगे चाचा है। माना जाए तो ये छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हुआ, और भी ऐसे कई बार हादसे आए हैं, और ये समाज को बहुत कुछ कहता है कि समाज में भी अभी हमें और सुधार की ज़रूरत है। ये पूरा प्रदेश भर में इस तरह का विरोध हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया और एक कैंडल मार्च निकालकर उस बच्चे के श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो क्यों आए हैं और वो क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिले। मैम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं श्रीमती ममता राय, रायपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। जो मामला आया है उसमें कुछ बोलना मुझे नहीं लगता कि कुछ कहना ज़रूरी, क्योंकि वो इतना घटिया है कि हमारे समाज को भी सोचना होगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और ये पहला घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में 3 साल की बच्ची के साथ भी इस तरह के कृत्य होते हैं, और आरोपी कोई बाहरी नहीं है, उसके सगा चाचा है, जो पुलिस का जो बयान है। तो आप क्या चाहते हैं ऐसे आरोपी के ऊपर? आज जो छत्तीसगढ़ राज्य इतना शांत प्रिय राज्य था, जहाँ भाजपा की सरकार आने से हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लचर व्यवस्था में है, और 9 कन्या भोजन जो किया जाता है ये एक धार्मिक धर्म की आस्था है, उसमें इस बच्ची के साथ में इस प्रकार हमारे ही छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार का दुखद घटना घट रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है, और इस सरकार को कोई भी थोड़ा सा भी आभास नहीं होता कि हम इस प्रकार के कार्रवाई पर कार्रवाई करें। पक्ष में हम जो इतना धार्मिक मानते हैं कि हमारी जो कन्याओं का कन्या भोज कराते हैं, उस पर उन्होंने उनको धोखा देकर इस छोटी सी बच्ची के साथ जो इस प्रकार की घटना घटी है, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। और मैं गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे। और आज ये धर्म नाम पे राजनीति करते हैं, तो आज इनका धर्म की राजनीति कहाँ गई? हम अपने महिलाओं ये पूछते हैं कि जब बच्ची सुरक्षित नहीं अपने परिवार में, तो हम महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित कहाँ से हैं? हमारी बच्चियों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। कहीं चैन लूट लिया जा रहा है। 3 साल की बच्ची बिलासपुर में, 3 साल की बच्ची के साथ तो बिलासपुर में घटना घटी, 6 साल की बच्ची के साथ दुर्ग में घटना घटी। तो क्या ये सरकार सोई है? यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो ये सरकार अपने पदों से इस्तीफा दे। हम इस्तीफे की मांग करते हैं गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, या फिर जिन आरोपियों ने इस प्रकार की घटना करी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो वहाँ के जो एडिशनल एसपी उन्होंने साफ बता दिया कि पुलिस इस कार्यवाही में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएगा, और तब तक पुलिस पर समर्थन करेगा। और वकीलों से भी गुजारिश किया गया कि कोई भी उस आरोपी जो जिस पे आरोप सिद्ध हुआ है, जो आरोपी बनाया गया है, सिद्ध नहीं बनाया गया, उस पर कोई भी वकील, दुर्ग जिला कोर्ट का कोई भी वकील इस पर केस नहीं लड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये राजनीति चीज़ अपने जगह है, पर ये सामाजिक बुराई है, और ये हम सबको मिलकर करना है। क्योंकि अगर बच्ची के घर में ही अगर इस तरह के शैतान हैं, तो परिवार वाले किस पे भरोसा करें? हमारे कुछ और भी महिलाएं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि राजनीतिक से बढ़कर हम सामाजिक बात करें। क्या समाज किस दिशा में जा रहा है मैडम? समाज बहुत उल्टी दिशा में जा रही है। जब अपने ही घर में बच्ची सुरक्षित नहीं है, मामा, चाचा, ताऊ, वो हम कन्या भोजन कराते उसको देवी मान के कर रहे हैं। उसके पार्ट्स में जलाया गया, उसको सिगरेट से जलाया गया, और कितना जघन्य अपराध है, इसकी तो हम घोर निंदा करते हैं। और इससे तो बढ़ के कोई पाप हो है। आपके भी घर में बच्ची हैं, क्या इस तरह का जो अपराध होता है, ये देखिए कहीं ना कहीं हमें ये सोच में डालता है कि हमारे बच्चे हम किस पे भरोसा करें? क्योंकि वो कोई बाहरी था नहीं, वो चाचा है जो बचपन से उस बच्ची को देखा है एक बच्चे की तरह। अब ऐसे में क्या मानसिकता उसकी रही होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमारे घर में किसे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल भी है समाज में। किसके भरोसा करें? भरोसा करने लायक है ही नहीं है। हम तो कहीं बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते। ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है, और इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना हरकत किए हैं, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैडम, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि हमारा जो देश का कानून है वो बहुत स्लो है, बहुत बोलना चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई है, 6 साल की बच्ची, एक उसकी माँ, वो जो दर्द है उसकी माँ जानेगी कि उसको दर्द कैसा हो रहा होगा।
तो मैं तो ये चाहूँगी कि जिस भी, चाहे चाचा हो, मामा हो, काका हो, ताऊ हो, जिसने भी ऐसा जो अपराध किया है उसको बीच चौराहे पे तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए, ना कि केस लड़ना चाहिए, ना वकील ना कोर्ट। हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारी शासन क्या कर रहा है, हमारे जो बोलते हैं अभी विष्णु देसाई जी, ये क्या कर रहे हैं, ये सोए हैं, इनको दिखता नहीं कि कितना छोटे छोटे बच्चे, आज हमारे भी बच्चे हैं, हम तो डर गए, हम उनको बाहर नहीं भेज सकते, आज स्वतंत्र जिंदगी उनको नहीं दे सकते कि वो बच्चे खुल के आज अपना बचपन जिए। आज हम, हमारा चाचा है करके जा बेटा चॉकलेट ले आ, लेकिन हम इतना डर गए कि हम बोल के नहीं बेटा नहीं जाना है। मैं तो उन माँ बाप को, उनके दर्द को मैं महसूस नहीं कर सकती, वो वही से महसूस कर सकते कि उनके एक जिगर का टुकड़ा और उस बच्ची में कैसे, माने कि सोचिए आप, आज हमारा को थोड़ा सा जलता है, हम कैसे चीखते हैं, उस मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो उस अपराधी को कड़ी से कड़ी तुरंत, ना कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, भी देश का कानून जो है वो सख्त होगा, नहीं तो हर किसी को यही आदत हो जाएगी, अरे 6 साल की बच्ची है, रेप कर दो, छोड़ो, कुछ नहीं होगा, देश का कानून है, बच जाएंगे। लेकिन नहीं, क्या अभी मोदी सरकार सोई है, उनको दिखता नहीं, उस माँ की आंसू नहीं दिख रहे हैं उनको, बाकी चीज़ तो बहुत अच्छे से दिखता है उनको। ये भी देखना चाहिए भाजपा सरकार को, ये भी देखना चाहिए कि एक माँ एक बाप, वो उनके जिगर का टुकड़ा है, इनमें ध्यान दे, ना कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने में ध्यान दे। ये हमारे साथ महिलाएं थे, कांग्रेस कमेटी के रायपुर के थे। पर मेरा सवाल है, ठीक है राजनीति है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक बयानबाजी होता रहता है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये सोचना होगा कि हमने जो नफ़रत का बीज बोया उससे कहीं ज़्यादा ये समाज में चल रहा है कि एक सगा चाचा एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कृत्य करता है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। वो बच्ची की गलती क्या है जिसने महज 6 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया, जिसने अपना बचपना नहीं जिया, जिसने, उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने उसके लिए काफ़ी सपने सजोए होंगे, उसकी माँ आज भी उसके घर के आंगन में देख के राह देखती होगी कि उसकी बच्ची आएगी, पर शायद अब वो बच्ची कभी नहीं आएगी। मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि अपनी ऐसी घटिया मानसिकता को बहिष्कार करें और सबको एक समान देखें। नमस्कार।